हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जनरेटर्स के बारे में कि पाइथन में जनरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। इसको ज़रा हम देखते हैं। तो जनरेटर्स जो होते हैं ये पाइथन में एक स्पेशल टाइप ऑफ इटरेबल होता है। ठीक है, अब इटरेबल्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जनरेटर जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इटरेबल है। तो मतलब ये है कि ये भी वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं, बट जो वैल्यू जनरेट हुई होगी या जनरेट होगी वो किसी भी मेमोरी में सेव नहीं होगी। या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जनरेटर जो है ये वैल्यूज़ को जनरेट करता है ऑन द फ्लाई विदाउट यूजिंग एनी मेमोरी। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें चाहिए 5 से लेके 1 तक की वैल्यूज़। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू जनरेट होगी ये मेमोरी में सेव ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जनरेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक, वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और नाम देते हैं काउंट डाउन या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, पैरामीटर देते हैं n। यहाँ पर ये जो काउंट डाउन के नाम से फंक्शन है ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, जनरेटर फंक्शन है। ठीक, जिसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे और इस फंक्शन में हम कहते हैं कि वाइल लूप को यूज़ करते हुए जो भी n में वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें, तो हम कहते हैं कि यील्ड करे किसको, जो भी इस n में वैल्यू आई है उसको। ठीक है, अब ये यील्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या काम कर रही है, कैसे काम करेगी। यील्ड स्टेटमेंट जो है ये इस फंक्शन के पूरे प्रोसेस को पॉज करेगी और रिटर्न करेगी कॉलर की वैल्यू को। ठीक, और साथ साथ जो करंट स्टेटस है, ठीक है, जो भी इस n में वैल्यू आ गई है उसकी करंट स्टेटस को अपने पास सेव करेगी और नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल होगी तो उसके बाद की जहाँ पर ये रिज्यूम हुई है करंट स्टेटस, ठीक है, उसके बाद की जो वैल्यू है वो जनरेट करके हमें देगी। ये पूरा कंसेप्ट है यील्ड का, और यील्ड स्टेटमेंट की वजह से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो जनरेटर है ये एक स्पेशल इटरेबल है। ठीक, और मैं आगे एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करूँगा। फिर हम कहते हैं कि n में जो भी है उसमें हमेशा 1 की डिक्रीमेंट करें, क्योंकि हमें 5 से लेके 1 तक का नंबर चाहिए। ये हमारे पास एक जनरेटर जो है ये रेडी हो गया। अब इस जनरेटर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं इसको ज़रा हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इटरेबल है। तो फॉर लूप को यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल देंगे, इन कीवर्ड को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास इटरेबल क्या है, जो भी हमारे पास ये जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर फंक्शन है, ये हमारे पास एक इटरेबल है। ठीक, और इसके अगेंस्ट रिपीटिशन होगी, इस वेरिएबल को बारी बारी असाइन होगी, और इस के लिए हम वैल्यू देते हैं जो n है, इसके लिए वैल्यू हम देते हैं सपोज 5, क्योंकि हमें 5 से लेके 1 तक के नंबर चाहिए। और साथ में हम कहते हैं कि बारी बारी प्रिंट करे जो भी इस आई वेरिएबल में आया है। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, 5 से लेके 1 तक के नंबर इसने हमें जनरेट करके दे दिया। और मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। यहाँ पर हमारे पास एक काउंट डाउन के नाम से जनरेटर फंक्शन है जो रिटर्न करता है जनरेटर ऑब्जेक्ट को। ठीक, फिर हम यूज़ कर रहे हैं यील्ड स्टेटमेंट को, और ये यील्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये पूरे जो फंक्शन है इसके प्रोसेस को पॉज करेगा। ठीक, और कॉलर की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और साथ साथ जो भी करंट स्टेटस है इस n में मौजूद वैल्यू का वो अपने पास सेव करेगा, और जब दोबारा कॉल हो जाएगी तो जो भी करंट स्टेटस है उसके बाद की वैल्यू को ये जनरेट करके हमें दे देगा। और ये फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप जो है ये जो यील्डेड वैल्यूज़ है जो जनरेटर ने जनरेट की है उसके ऊपर इटरेट्स करेगा और प्रिंट करेगा हर वैल्यू को 1 बाय 1। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है जनरेटर का। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इन्फिनिट क्या कर सकते हैं, जनरेटर को हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, वो यूज़ करते हैं। अगर इन्फिनिट वैल्यू है या हमारा प्रोग्राम इन्फिनिटी में जा रहा है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ और नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर इन्फिनिट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, सीक्वेंस, और
फिर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल देता हूँ नम के नाम से और उसको इनिशियलाइज़ करता हूँ मैं 0 से, ठीक। और 0 से हमने स्टार्ट करना है और इन्फिनिटी में जाना है। और अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा इन्फिनिटी में जाता है तो कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको देखना है। तो वाइल लूप को यहाँ पर यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर ट्रू है तो क्या करें, तो यील्ड करे किसको, नम में जो भी वैल्यू आएगी इसको यील्ड करेगी। और यील्ड का क्या काम है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। और साथ में हम इंक्रीमेंट करते हैं किसका, 1 का हर दफ़ा इस नम के वेरिएबल में, ठीक। जब जब लूप चलेगी 1 की इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक। और ये हमारे पास एक जनरेटर जो है ये रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यूजिंग द जनरेटर। तो वो हम कैसे करेंगे, डेफिनेटली इटरेबल है, फॉर लूप को यूज़ करेंगे, इन कीवर्ड मेंशन करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो इटरेबल है हमारे पास ये है जनरेटर फंक्शन, ये हमारे पास इटरेबल है, उसको हम मेंशन करेंगे। और देन हम बारी बारी प्रिंट कराएंगे जो भी इस आई के वेरिएबल में आए। अब हम यहाँ पर इसको रन करेंगे, ये प्रोग्राम हमारे पास कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा और एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एफ स्टेटमेंट को और कहते हैं कि अगर आई में वैल्यू आ जाए सपोज 10, ठीक है, उसके बाद ये पूरी के पूरे लूप को क्या करें, ब्रेक करें, अदरवाइज़ ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर 0 से लेके 10 तक के जो वैल्यूज़ है ये जनरेट किए हैं और ये वैल्यूज़ कहीं मेमोरी में सेव नहीं हुई हैं, ठीक। और यहाँ पर इस पूरा जो फंक्शन है इसको ज़रा एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, इन्फिनिट सीक्वेंस के नाम से हमने एक जनरेटर फंक्शन डिफ़ाइन किया है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल दिया है, मेंशन किया है, जिसको इनिशियलाइज़ किया है 0 से हमने, ठीक। और फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाइल लूप को यूज़ करते हैं, यहाँ पर वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं। और ये वाइल लूप ट्रू हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इंश्योर करे कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस एंड डेफिनेटली चलती रहे, ठीक है। और साथ साथ इसी वाइल लूप के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं यील्ड स्टेटमेंट को और यील्ड कर रहे हैं कि नम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू को हम यील्ड करते जा रहे हैं, ठीक। और साथ साथ हम नम के जो वेरिएबल है उसमें हमेशा जब भी लूप चलेगी 1 की इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं सिंपली। इसके बाद हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप क्या कर रही है, ये इटरेट्स कर रही है ओवर द यील्डेड वैल्यू जनरेटेड बाय जनरेटर फंक्शन, ठीक है। और उसको बारी बारी ये प्रिंट करती जा रही है और साथ में एंड में हम इसको वैल्यूज़ को जो भी आई है उस वो अगर 10 तक पहुंच जाए तो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारे पास जो लूप चल रही है ये ब्रेक हो जाए, ठीक। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्रिहेंशंस की, कंप्रिहेंशंस, ठीक है। अब जनरेटर कंप्रिहेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से होगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जनरेटर एक्सप्रेशन जो इक्वल होगा किसके, और पैरेंथेसिस में हमने देना होगा। ये जो इसके सिंटैक्स है ये ऑलमोस्ट सेम है लिस्ट की तरह, बट लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करते थे, ठीक। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस में हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन देनी होती है, फॉर लूप यूज़ करना होगा, आइटम हमने देना होगा, इन कीवर्ड को यूज़ करना होगा और इटरेबल को हमने यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर हमारे पास कोई कंडीशन है तो ये ऑप्शनल है, एफ स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिंटैक्स है जनरेटर एक्सप्रेशन के लिए। तो चलिए इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि क्रिएटिंग ए
generator that yield squares of numbers from 0 to 9, 0 से 9 तक के जो नंबर्स है उनका स्क्वायर फाइंड करना है, और जो भी स्क्वायर फाइंड होगा वैल्यू जनरेट होगी, उसके बाद उसको हमने मेमोरी में स्टोर नहीं करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जनरेटर को। तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमने सिंटैक्स में बात करें, सिंटैक्स को देखें तो जनरेटर एक्सप्रेशन को हमने मेंशन करना है। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि स्क्वायर जनरेटर, ठीक है, ये मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ जनरेटर एक्सप्रेशन को, ठीक। और फिर पैरेंथेसिस में हमने क्या करना था, सबसे पहले एक्सप्रेशन को देना है। एक्सप्रेशन हमारे क्या हो सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो जो भी एक्स में आ जाएगा सपोज़, ठीक है, आगे चलकर हम यूज़ करेंगे, उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक। और देन हमने फॉर लूप को यूज़ करना होता है। सिंटैक्स की में जो हमने मेंशन किया, फॉर लूप में हमने सबसे पहले आइटम देना होता है। तो आइटम हमारे पास क्या हो सकता है, एक्स होता है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ को जो भी एक्स में आएगा उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक। और इन कीवर्ड को यूज़ करेंगे, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इटरेबल होता है। इटरेबल हमारे पास क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 तक का है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं रेंज, कहाँ तक की रेंज हो, 10 तक की रेंज हो, ठीक है। लास्ट जो नंबर होगा वो काउंट नहीं होता है रेंज में, ठीक है। बहुत दफ़ा हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इटरेटिंग करते हैं, इटरेटिंग ओवर द जनरेटर, ठीक। वो कैसे कर सकते हैं, फॉर लूप को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक वेरिएबल देते हैं, सपोज़ हम यहाँ पर देते हैं स्क्वायर, या कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इन कीवर्ड को यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर इटरेबल क्या है, जो भी इस स्क्वायर के स्पेलिंग को सबसे पहले मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। और जो भी हमारे पास इसमें आया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर अंडरस्कोर जनरेटर में, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक इटरेबल है। और फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा किस चीज़ को, जो भी इस स्क्वायर के वेरिएबल में आया है, ठीक। और अब मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर इसने क्या किया है, 1 से लेके 9 तक के जो नंबर है इसका क्या किया है, स्क्वायर हमें फाइंड करके दे दिया। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर या सेव नहीं हुई है, ठीक। अगर चाहें तो हम दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये है एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हर जो ईच आइटम का स्क्वायर जो है ये फाइंड करेगा, ठीक। और फॉर लूप में हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि एक्स में वैल्यू आ जाए कहाँ से, जो भी रेंज जनरेट करेगी यहाँ से 0 से लेकर 9 तक की बारी बारी इस एक्स में आ जाएगा, और ये जो एक्स में जो भी आया है वो उसका स्क्वायर ये फाइंड करेगा, ठीक है। और इसको ये असाइन करता जाएगा, ठीक। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जनरेटर कम्प्रीहेंशंस का, ठीक है। तो सजेशन हमेशा यही होती है कि कम्प्रीहेंशंस को यूज़ करें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, लिस्ट है, टुपल है, कुछ भी है, तो हमेशा कम्प्रीहेंशंस को यूज़ करें, क्योंकि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और चलें एक फाइनल प्रोग्राम कर लेते हैं इसके लिए, और देखते हैं जनरेटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि क्रिएट करें ए जनरेटर और दैट जनरेट्स, क्या जनरेट करे, प्राइम नंबर्स को जनरेट करे इंडेफिनेटली, ठीक है, इंडेफिनेटली। स्पेलिंग में मैं एक दफ़ा फिर चेक करता हूँ, ठीक है। तो प्राइम नंबर को हमने जनरेट करना है, ठीक। और प्राइम नंबर्स को एक्चुअली जनरेट करना है, और उसको हम कैसे कर सकते हैं, जनरेटर को यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, और एक क्या करता हूँ, जनरेटर फंक्शन को भी यहाँ पर मेंशन करता हूँ इस फंक्शन में। जैसे कि हमारे पास है जनरेट, कुछ भी कैसे, जनरेट प्राइम्स,
के नाम से, ठीक। और इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल देता हूँ प्राइम्स के नाम से, ठीक है, जो इक्वल होगा एक एम्प्टी लिस्ट के, ठीक है। और जो भी प्राइम नंबर जनरेट होगा वो इस एम्प्टी लिस्ट में हमारे पास क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। और देन हम कहते हैं कि एक वेरिएबल देते हैं, और एक्चुअली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट प्राइम नंबर होगा वो स्टार्ट होगा 2 से, ठीक। और इसी के अंदर हम वाइल लूप को यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर ट्रू है तो क्या करें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है, चेक एफ द नम, जो भी इस नम वेरिएबल में आया है, नम में है वेरिएबल में, इज़ प्राइम या नहीं। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल देते हैं इज़ प्राइम के नाम से, जो अगर कहते हैं कि ट्रू है तो क्या करें, तो हम कहते हैं कि फॉर लूप को यूज़ करें, एक वेरिएबल दे देते हैं प्राइम के नाम से या प्राइम्स जो भी नाम दे दे, इन कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और हमारे पास इटरेबल यहाँ पर क्या है, इटरेबल हमारे पास होगा यहाँ पर प्राइम्स के नाम से जो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। इसमें जो भी आया है उसके अगेंस्ट इटरेशन होगी और इस वेरिएबल को बारी बारी असाइन होगा, ठीक। और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर नम में जो है, नम के वेरिएबल में, इस वेरिएबल में अगर उसको मॉड्यूलर ऑपरेटर के ज़रिए यूज़ करते हुए कहें कि प्राइम से डिवाइड हो, ठीक है, जो भी इस प्राइम की वेरिएबल में आया है उससे डिवाइड हो, और उसका जो रिमाइंडर है वो अगर ज़ीरो है तो क्या करें, तो हम कहते हैं कि इस प्राइम यहाँ पर इस वेरिएबल में जो भी होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और यहीं पे ही ये लूप जो है ये एफ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इस एफ स्टेटमेंट से बाहर आते हैं और फॉर लूप से भी बाहर, क्योंकि फॉर लूप जो है यहाँ पर ब्रेक हो गई, कंडीशन ऐसी कुछ हो कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो इस प्राइम जो है वो फॉल्स हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगी, ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है, लूप जो है। तो इस लूप से हम बाहर आते हैं और यहाँ पर दोबारा इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, इस प्राइम अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स नहीं है, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यील्ड करें किस चीज़ को, नम में जो भी वैल्यू आएगी इसको वो यील्ड करे। यील्ड का क्या फंक्शन है, क्या टास्क परफॉर्म करता है, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। और इसके बाद यील्ड होने के बाद हम कहते हैं कि प्राइम्स के जो है हमारे पास लिस्ट है, इसमें क्या होती जाए, अपेंड होती जाए क्या चीज़, जो भी नम के वेरिएबल में आया है, जो यहाँ पर यील्ड हुआ है, उसमें जो भी वैल्यू आ जाएगी वो प्राइम्स के नाम से जो लिस्ट है इसमें ऐड होता जाए, ठीक। और इसके बाद हम इस इफ स्टेटमेंट के बाहर आते हैं और नम को हमेशा क्या करते हैं, 1 से इंक्रीमेंट करते रहें, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या है, एक जनरेटर जो है ये डिफाइन हो गया, ठीक। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि यूजिंग द जनरेटर टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स, जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो हमने प्रिंट कराना है जो भी इस जनरेटर ने जनरेट किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक वेरिएबल देता हूँ मैं प्राइम जनरेटर के नाम से, कुछ भी आप दे सकते हैं, जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास है जनरेटर प्राइम्स के नाम से हमारे पास जो जनरेटर है, यहाँ पर जनरेटर फंक्शन है, उसके ये इक्वल होगा। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पूरे जनरेटर को हम असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल को, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक इटरेबल है, और हम इस इटरेबल को एक और वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम रिपीटेशन करेंगे, जो कि हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। और
देन हम यहाँ पर डेफिनेटली फॉर लूप को यूज़ करेंगे और वेरिएबल हमने देना होता है, इन कीवर्ड को यूज़ करेंगे। रेंज हमने देनी है कि कितनी रेंज में जो नंबर्स है उसका प्राइम नंबर चाहे सपोज हम देते हैं 20 के लिए, ठीक है। और साथ उसके बाद लूप चलने के बाद हम कहते हैं कि प्रिंट करे किस चीज़ को, नेक्स्ट वैल्यू को, किसकी नेक्स्ट वैल्यू को, जो भी इस प्राइम जनरेटर में आई है नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। इस प्राइम जनरेटर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जनरेटर फंक्शन है, ठीक है। उसकी जो भी नेक्स्ट वैल्यू हो गई इस लूप चलने के बाद, वो जो भी इसमें आई है, ठीक है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू को ये प्रिंट करते जाए हमें। और आप चाहें तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इन मेथड को, और जो इक्वल होगा हमारे पास, हम कॉमा से इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और साथ में स्पेस भी दे देते हैं। तो चलें रन करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। एरर तो नहीं है, ठीक है। इसने हमें प्राइम नंबर दे दिया है, स्टार्ट हो रहा है 2 से, उसके बाद प्राइम नंबर हमें दे दिया है 20 का टोटल प्राइम नंबर ये आ रहा है, ठीक। और इसको अगर आप चाहे तो दोबारा एक दफ़ा फिर डिफ़ाइन कर सकते हैं, करना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जनरेटर प्राइम के नाम से एक जनरेटर है जो प्राइम नंबर्स को जनरेट करता है, ठीक है, इनडेफिनेटली जनरेट करता रहता है, ठीक। और इनसाइड इस जनरेटर फंक्शन के हमने एक प्राइम नाम से लिस्ट जनरेट की है, एम्प्टी है, और इसमें हम बाद में जो भी वैल्यूज़ आती जाएंगी इसमें हम यहाँ पर अपेंड करके ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, इस लिस्ट में। और साथ में हमने इनिशियलाइज़ किया है एक वेरिएबल को 2 से, और ये 2 जो है ये हमने कहा कि ये हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है। वाइल लूप को यूज़ किया है जो जनरेट करता है यहाँ पर किस चीज़ को, प्राइम नंबर्स को इंडेफिनेटली जनरेट करता जा रहा है। और देन हम यहाँ पर फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं, और इस वाइल लूप के अंदर हम फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और ये फॉर लूप क्या है, ये जो भी हमारे पास एक वेरिएबल दिया है हुआ है, और इटरेबल हमारे पास प्राइम्स के नाम से जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, इस एम्प्टी लिस्ट में जो भी नंबर आ जाएगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट रिपीटिशन हो गए और इस वेरिएबल को असाइन हो गया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कह रहे हैं कि नम में जो 2 है अगर वो डिवाइड हो जाए किससे, जो भी प्राइम नंबर आया है यहाँ पर, और उसका मॉड्यूलर 0 है, तो जो इस प्राइम का फंक्शन जो यहाँ पर वाइल लूप में हमने ट्रू किया था वो यहाँ पर अब फॉल्स हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगी, इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक। और इसके बाद अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, मींस कि इस प्राइम जो है वो अगर ट्रू है तो यील्ड करे किस चीज़ को, जो भी इस नम के वेरिएबल में है, ठीक है। और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, प्राइम्स के नाम से जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, जो भी नम के नाम से वेरिएबल है उसमें वैल्यू आए, उसमें वैल्यू क्या है, स्टार्ट हो रही है 2 से, और यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी इंक्रीमेंट होगा वो डिवाइड होगा, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 है तो फॉल्स होता जाएगा। ये हमारे पास पूरा जनरेटर था। अब इस जनरेटर को हमने क्या किया है, हमने जो भी वैल्यू जनरेट की है प्राइम नंबर्स की उसको हमने प्रिंट करना है, तो एक वेरिएबल दे दिया, वो इक्वल हो गया हमारे पास जो भी हमारे पास थी हमारी जनरेटर फंक्शन, इसके इक्वल कर दिया। फॉर लूप चलाई और 20 तक के जो नंबर है इसका हमने क्या करना है, प्राइम नंबर हम कह रहे हैं हमें फाइंड करके दे दिए, और प्रिंट में कह रहे हैं कि नेक्स्ट वैल्यू हमेशा प्रिंट करता जाए किसकी, जो भी प्राइम जनरेटर में आई है, ठीक है। और यहाँ पर इन मेथड को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ना यूज़ करें तो कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सीक्वेंस में हमारे पास लाइन में आ जाए, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है जनरेटर्स का, और बहुत ही फेमस कॉमनली यूज़ होने वाला एक टॉपिक है, तो फोकस करें इस पे। आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।